पहनने को कपड़ा मिला है और 2 साल तक का राशन घर में भरा हुआ रखा है। निवेदन करना चाहता हूं, ये देश किसी 1, 2, 3 या 4 लोगों के दम से चलने वाला नहीं है। इसमें 1 अरब 32 करोड़ लोगों को बराबर बराबर मात्रा में अपने कंधे लगाने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गोलियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा, सरहदों से आ रहे शव पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरव पर हंसूंगा मैं नहीं, नौनिहालों की बिगड़ती जिंदगानी देखकर और बेहालों की हालत भी पुरानी देखकर कौन से वो होठ हैं जो मुस्कुराना चाहेंगे, कौन से चेहरे हैं जो कि खिलखिलाना चाहेंगे। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा, वाह। और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। पिछले 30, 40, 50 वर्षों में इस देश की युवा संतति के मस्तिष्क में यह घुसेड़ दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम केवल नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। इससे बड़ा और वैचारिक घोटाला इस देश में कहीं नहीं हो सकता। निवेदन करना चाहता हूं, प्रबुद्ध लोग पीछे बैठे आदरणीय एसडीएम साहब पूरी रात काली करके सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। अमूमन कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारी चले जाते हैं 2-4 कमियों में सुनकर, आप बैठे, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। वाह, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये सब कुछ है। आचार्य विमल सागर सूरी जी महाराज कहते हैं, जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुणगान तो देवताओं को भी पसंद है। आपकी तारीफ में 200 बातें कह सकता हूं मैं, आपको अच्छी लगेंगी, आप ताली भी बजा देंगे, लेकिन मरहम वहां रखना चाहता हूं जहां पर वास्तव में कोड़ हुआ है। वाह। आचार्य विमल सागर सूरी जी कहते हैं, ऐसे कार्यक्रम, इस प्रकार की रात्रियां कितने दिन कर पाओगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े संस्थान खड़े तो कर लोगे, लेकिन उनको चला पाओगे क्या? ये चिंता का विषय है। और निवेदन करना चाहता हूं, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, कायर कोई इतिहास नहीं लिखते, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी गर्त की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। इस बैनर पे कहीं ना कहीं लिखा होगा अहिंसा परमो धर्म। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी संस्कृति है, लेकिन हमारी मान्यता और हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि बलवान बनना छोड़ दो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं, इस देश की युवा संतति से कह दिया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। पूरा चिंतन, पूरा मंथन इस देश की मातृ शक्ति को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, टिप्पणियां मंच से भी हुई, मंच से होती भी हैं, नेशनल टेलीविजन से, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं से। माल, पटाली, छमिया, इस प्रकार के उच्चारण आपको अच्छे लगते होंगे, मुझे तो नहीं लगते। निवेदन करना चाहता हूं, आपकी ऊर्जा चाहिए, आप पूरे कार्यक्रम में खामोश नहीं, आप सबकी ऊर्जा मांगता हूं। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है, वाह, और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। गजलों का चला दौर तो फिर काफिया मरे, बादल फटा व धरती शर्म से सिमट गई, और शायर ने पढ़ा शेर कुछ इस मिजाज का, मेरी जवान बेटी थी नजरों से हट गई। निवेदन करना चाहता हूं, सभ्यता सुरक्षित है जिनसे, जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं,
जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं, जिनके दर्शन को त्रिपुरारी भी वेश बदल कर आते हैं, जिनके झूठे बेरों को भी भगवान राम खुद खाते हैं। जो करे दान तो इतना कि अपने पुत्रों का दान करें, ये करें समर्पण तो इतना साधारण को भगवान करें, ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं, कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। बहुत अच्छे। इस देश की आधी आबादी को, इस देश के युवा से कहा गया जवानी इश्क लड़ाने के लिए है। प्रत्येक युवा का आशीष चाहता हूं, आपकी ऊर्जा चाहता हूं, यही अभी पल है तुम्हारी बाजुओं में। आप अपना जीवन नहीं जी रहे, एडवर्टाइज की कंपनियां आपको जिंदा रखे हुए हैं, वो बताते हैं कौन सी क्रीम खरीदनी है, वो तय करेंगे कि आपको क्या करना है। अब अभी तमाम बातें बाबा की हुई, निवेदन करना चाहता हूं, बाबा के नाम पर मैं दो ही बाबाओं को जानता हूं, एक बाबा रामदेव जिसने इस भारतवर्ष की योग संपदा को पूरे विश्व के पटल पर स्थापित कर दिया, बहुत बढ़िया, और दूसरा